खुशबू मुझको बिखरने न देना, मैं खुशबू मुझको बिखरने न देना, हमेशा रहूं मैं तेरे बाजुओं में, न टूटे ये बंधन कभी दोस्ती का, ये आँखें उसी रात हो जाएं अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मेरी धड़कनों में मोहब्बत है तेरी, मेरी धड़कनों में मोहब्बत है तेरी, मेरी जिंदगी अब अमानत है तेरी, मेरी जिंदगी अब अमानत है तेरी, तमन्ना है जिन रास्तों पर चले तू, निशान वहाँ पर मेरी बंदगी का, ये आँखें उसी रात हो जाएं अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, ये आँखें उसी रात। देखो इधर देखो नूर, हम जा रहे हैं। This great man in the world is taking us.
without even walk. See? That's crazy. I want a break. You should have put it up. He break. Break not works. Ah. And you know which convention is it the first one? Yeah. This one right here? I don't know which one is it. It's We have two conventions. Another person who does data. So that's all about Friends of Indus Hospital. So we are here for Indus Hospital and Health Network. And as you guys know, जैसे डॉक्टर नदीम ने आप सबको बताया, what is Indus Hospital Health Network is doing is providing completely free of cost, completely free healthcare to everyone who walks into it. So there is a process, of course. There is no cash counter at that hospital. So one more second, actually, we'll go back to the slide over here. So this building on the left, if you see, that's the hospital in Lahore, which is 15 to 20% working capacity right now. And this on the other one. सॉरी अच्छा ये फरजाना के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए क्योंकि चले हम तो कर रहे हैं काम, लेकिन जिस तरह से ये लगी हुई है ना माशाल्लाह से, हैट्स ऑफ टू यू फरजाना। नहीं सब कर रहे हैं लेकिन हाँ एग्जैक्टली, बट अपनी टीम को भी अप्रिशिएट करना चाहिए ना। ये जिस तरह गाड़ी में हमारे बैग घुसाते हैं और जिस तरह हम एक नए होटल जाते हैं, तो थैंक यू सो मच। आप बेस्ट खातून हैं आई हैव एवर मेट। इतनी इंग्लिश आती है मुझे, कैसे ना पाए। अच्छा आज हीरा का मूड अच्छा है क्योंकि हम जिस जगह पे आए हैं वहाँ पे नॉर्मली बच्चे आते हैं और वो डिज्नी या यूनिवर्सल जाते हैं, ऐसे ही। तो मैं बच्ची हूँ, तो आप लोग भी जिस जमाने में आए होंगे आप लोग बच्चे ही होंगे बेसिकली। अब सारे बड़े बड़े हो गए हैं। मानी तुम क्या एज की बात, एज इज जस्ट अ नंबर बेबी। ये बेबी जो है इतना अच्छा लग रहा है मुझे आज। ये मेरी बेगम है जिनको नहीं पता, हीरा मेरी वाइफ है। आवाज नहीं आ रही मानी तुम्हें, कमरे में ये हो रहा होगा। और अभी ये पिछली फ्लाइट में मुझे कह रही थी एक फिल्म देखी इन्होंने और पता नहीं क्या खबरें अलग तरह की होती है। नहीं एक सेकंड, मैं यहाँ देखती हूँ गोरो पहले अपनी बीवी का दरवाजा खोलते हैं, वो बैठती है, फिर वो बैठते हैं, मतलब इतने प्यार कर रहे हैं अपनी औरतों से। मैंने कहा मानी अब तुम जो है ना, जब भी हम गाड़ी में बैठेंगे ना, तुम मेरे गाड़ी का दरवाजा खोलना, फिर मैं बैठूंगी। और हम 36,000 फुट की बुलंदी पे थे और हम जहाज में जा रहे थे, तो मैंने कहा मैं एक काम कर सकता हूँ तुम्हारे लिए मेरी जान, मैं जहाज का दरवाजा खोल सकता हूँ। आप इतना ही प्यार दे सकते हैं अपनी बेबी को जितना वो डिजर्व करती है। प्यार मोहब्बत। अच्छा खवातीन जो है ना वो एक तरफ हो जाती है। आज मैं चाहता हूँ जो बेचारे मजलूम मर्द बैठे हुए, आप देखिए वो मर्द, आप अपनी तरफ अपने मर्दों की तरफ देखिए, जिन 2 कपड़ों में आए थे पाकिस्तान से यहाँ पे, उन्हीं 2 कपड़ों में जो है आज मौजूद है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। क्योंकि मानी मर्द बड़ी प्यारी चीज है, Wow. उससे भी तो समझो, उसका भी तो दिल है, उसको भी तो रोना आता है मानी। है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं जो 84 में आया था अमरीकी, हाँ यहाँ पे 4 में रुका हुआ है। सर सही कह रहा हूँ। और जो 94 में आया था वो 94 में रुका हुआ है। और हर बंदे की यही कहानी है कि जब मैं आया था बेटा तो मेरी जेब में $2 थे। चलो थोड़ा ज्यादा कर लो, $100 $100 वो भी मेरे अब्बू ने किसी से उधार लिए थे। हाँ, फिर 7-11 में तो सारे जॉब टेस्ला पे आ गए। तो वो तमाम लोग जो कि अपने अपने शहरों में रहते होंगे, हाई रूफ, मोटर बाइक, बस पे सफर करके जो अपनी जिंदगी गुजारते हैं, अपने बच्चों को बताते होंगे बेटा मैं बस में सफर करता हूँ। 4K W11 और आज जो है मेरे लंग्स जो इसलिए खराब हुए बेटा क्योंकि 4K में बैठता था मैं, उसका धुआं जो है काला ज्यादा निकलता था, चलती कम थी वो, ऐसे ही। बिल्कुल। और बाय द वे एक अच्छी खबर बताऊं आपको, जो लोग कराची से रहने वाले, कौन है कराची के अंदर हाथ खड़े करेंगे? काफी लोग हैं। अरे वाह भाई, वो जो 1984 में बस छोड़ी गए थे 4K, वो अभी तक चलते हैं। टैक्सी देखिए टैक्सी चेंज हो गई है। अब हमारे मुल्क में उबर आ गई है, करीम आ गई है। हाँ। तो अब जो है हम सुकून में। हाँ। चिंची, आप चिंची वाली है, देखिए चिंची वाले भी यहाँ पे बैठे हैं, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। इनको अपने इलाके का चिंची याद आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम तमाम पाकिस्तानियों को याद करवाएंगे कि पाकिस्तान याद करवाएंगे, सही है ना मानी? बिल्कुल पाकिस्तान याद वो ठेले वाला जिसमें बाय द वे कोरोना
देखिए ये बड़ी बड़ी बीमारी, अब ये जो इस वक्त सैलाब आया हुआ है, खतरनाक सिचुएशन है, लेकिन मैं क्योंकि हम इसलिए लाइफ बोट में कर रहे होते हैं क्योंकि अगर हम अभी आंखों में आंसू लेके आ जाएंगे, और क्योंकि हमें देखिए मदद करनी है और हमें मिल के मदद करनी है, तो उस वक्त हमें एक दिल के साथ, एक जज्बे के साथ मदद करनी है उन पाकिस्तानियों की। तो इसकी मैं जरा हल्के तरीके से जो है चीज को निकाल रहा हूँ, लेकिन ये है कि पाकिस्तानी एक कमाल की कौम है, मतलब कैफियत है पाकिस्तान बेसिकली। दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे जब समुद्री तूफान आने लगता है तो लोग बाकायदा पिकनिक मनाने के लिए समुद्री तूफान के सामने बैठ के पिकनिक मनाते हैं, कहते कब आएगा तूफान। वो सी व्यू पे खड़े हुए ना लोग बाइकों में, और तूफान का इंतजार हो रहा है, मतलब बड़ी दिल वाली कौम है हमारी। ये दुनिया की वाहिद कौम है जहाँ पे जब क्वीन का इंतकाल हुआ तो एक मस्जिद में बाकायदा क्वीन का गायबाना नमाज जनाजा हुआ, और एक बंदा, कोई पागल सा बंदा था, वो उसने उम्र किया क्वीन का और पकड़ा गया बेसिकली। हाँ फिर तो उसको जब छितर पड़े तो उसको बताया कि उम्रा कर रहा है, दिल में कर ले भाई, इतना बड़ा बोर्ड भी दिया हुआ है भाई साहब ने कि मैं कोई इनका उम्रा कर रहा हूँ, नहीं छितर पड़े। मतलब मासूम लोग हैं हम, पाकिस्तानी मासूम लोग हैं, बता रहा हूँ मैं आपको। हम हर तरह के लोग हैं, हम में देखिए गबन तो यहाँ पे होते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स के। हमारे यहाँ जब हम जाते हैं तो 1000, 2000, 5000 ऊपर नीचे हो जाते हैं तो हम लोग कितनी कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, लेकिन गबन तो यहाँ होते हैं। आप जिस मुल्क पे रह रहे हैं मिलियन ऑफ डॉलर्स का गबन होता है, और गबन भी कौन कर रहा होता है? अपना एक लड़का होता है, अपना कराची का या लाहौर का लड़का, जो कि एक्शन बना के आपको फोन करता है, वो स्कैम अलर्ट आता है ना आपको, वो हमारे लड़के होते हैं। तो में बैठा हुआ है, तो फिर हमारा मकसद है वो ये है कि हमें पता है ये जो इलाका है ना ऑरलैंडो के, जिससे मिल रहा हूँ कह रहा है यार मेरे पास तो ये है और ये तो मेरा घर है और ये तो मेरी गाड़ी है, ये तो मेरा मेंशन है, ये मेरा घर है, माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो आज जो है आपको रिटर्न बैक करना है अपने इंशाल्लाह। अच्छा कोई टारगेट, मैं हमेशा टारगेट पे बिलीव नहीं करती, कि मुझे लगता है कि जो दे जितना दे बस दिल से दे, और इस बात की उम्मीद भी रखें कि डेफिनेटली अल्लाह ताला ने हमें एक महफिल सजाई है ना। ये मैं हमेशा सोचती थी जब मैं अब्बू के साथ ना कहीं बाहर निकलती थी, हैदरी नॉर्थ नाजिबाद में मैं रहती थी, नीचे मार्केट वाला सारा एरिया था, तो मैं अब्बू के साथ हमेशा जाती थी, तो मैं हमेशा मेरी नज़र पड़ती थी ऐसे लोगों पे जो कि गरीब होते थे, जो कि शुरू से ना पता नहीं एक अंदर एक कैफियत थी अंडरस्टैंड करने वाली, और जिनकी नजरें पड़ रही है ना इस लोगों पे, वो घबराए नहीं, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने उनको चूज किया है। जब भी उनकी नजर ऐसे लोगों पे पड़ती है तो मैं अब्बू को कहती थी कि अब्बू चले आप तो हमारी मरहम पट्टी करा देते हैं, आपने हमारा साहिब हैसियत जितना आपके पास है आप करते हैं, लेकिन अब्बू ये जो औरत जो रोड पे बैठी है 3 बच्चे लेके, इसका कौन करता है? तो मेरे अब्बू हमेशा कहते थे कि हेरा या तो अल्लाह है या अल्लाह वाले हैं, तो अभी हम सब ना अल्लाह वाले बिल्कुल। और जब आप ईमान रखते हैं ना किसी का अच्छा करने का, किसी की मदद करने का, तो इसी तरह की महफिल सजती है जिसमें सारे एक ही मुहिम पे खड़े होते हैं, और जो कोई 2 रुपए देता है, कोई 10 रुपए देता है, कोई 20 लाख दे देता है, कोई करोड़ दे देता है, लेकिन बस देने वाला दिल होना चाहिए। तो आप सब अपने लिए आप तालियां बजाएं, मैं भी बजाऊंगी कि कमाल महफिल है, ये दिल की महफिल है, दिल की बात दिल तक जाएगी जरूर। ये वो तो बैंक वालों को जो होता है, जैसे यहाँ पे आपकी इंश्योरेंस होती है, इस तरह वहाँ पे बैंक वालों की भी इंश्योरेंस होती है। पाकिस्तान लेकिन मेरे गर्दन में इतनी दर्द, मैं कह रही हूँ कुछ हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा, मानी मुझसे यहाँ बैग नहीं टांगा जा रहा, कुछ हो रहा है। तो हमें डॉक्टर मिले ह्यूस्टन में, उन्होंने कहा कि मेरा MRI करा रहे हैं। मैंने कहा चलो अच्छा मौका है, वैसे जिंदगी में पढ़ा लिखा तो मैंने है नहीं, लेकिन ट्रैवल जितना मैंने डॉक्टर्स के साथ कर लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने पढ़े लिखे लोगों के साथ मैं खड़ी हूँ, तो वो कहते हैं माँ बाप की दुआएं हैं या पता नहीं कोई मेरे एक आध अच्छे ड्रामे मेरे पास तो हो टाइम, तो अल्लाह ने ये मकाम दे दिया। उन्होंने कहा कि MRI कराए। अब MRI था मेरा उस दिन माने की हालत ऐसी थी कि मतलब मैं बता नहीं सकती। तो ये हस्बैंड को ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अच्छा MRI हुआ तो भाई मेरी डिस्क हिली हुई है, अब बताओ। अच्छा दिमाग में गरीब है मसला, तो इसलिए मैंने कहा कि तो पहले से हिला हुआ था भाई, क्योंकि वो तो हिला ही हुआ था, तो वो तो हमें पता है। पिछले 15 साल ये अमेरिका जब आए थे, जब क्रिस्टोफर कोलंबस भी आया था, जब आगे भी आए थे सर, बहुत पहले आए थे, ये वैसे ही आगे थे अमेरिका। जिस जमाने में वीजा की
जरूरत नहीं होती थी उस जमाने में अमेरिका में। ये आप लोग जितने भी लोग बैठे हैं इनको वीजे की जरूरत पड़ती होगी। कोई डॉक्टर बनने आया था, कोई वैसे आया, एलम डाल दिया उसने। ये जो थे ये जेन्युइन वाले हैं, ये पहले क्या आए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने पूरे पूरे खानदान सेट कराए हैं, मोहल्ले वाले सेट करा दिए, रिश्तेदार, दुकानदार, पूरा पूरा इलाका सेट कराया भाई ने। तालियां होनी चाहिए कि बहुत सारी, क्योंकि ये वो है जिन पे हमें गरूर है, जिन पे हमें नाज है। और ये हैं वो लोग जो हर पाकिस्तानी का गरूर है। ये हमारे मामू हैं। हर पाकिस्तानी का एक मामू होता है या खाला होती है जो कि अमेरिका में रहता है, जिसपे उसको नाज होता है। पूरी कौम जो है वो अपने मामू और खाला में पल रही है। आप में से बहुत सारे मामू खाला यहाँ बैठे हुए हैं, आप तो बल्कि पता नहीं कब से बैठे हुए हैं यहाँ 33 साल से बैठे, और यही इधर ही इसी साइड पे। सर आपका स्टाइल बड़ा अच्छा है बैठने का, यूं सही है ना सब। अच्छा, अलामा इकबाल के बाद ये बात थी जो कि यूं बैठते थे सर, वो तो कुछ और सोच रहे थे, आप क्या सोच रहे थे? तो ये है कि बहुत सारी तालियां चाहिए पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि हम मामू ज़्यादा लोग हैं, मामू खाला ज़्यादा लोग हैं, खाला और मामू पे पल रहे हैं। और हमारे मामू भी एक थे माशाल्लाह से, वो भी अमेरिका आए थे, अभी भी हैं। लेकिन पता नहीं वो क्या था कि हम तो आसरे में ही रह गए भाई कि शायद वो हमें लेके आएंगे, क्योंकि अम्मी ने हमें कहा था कि बेटा मामू की एक बेटी है। हर पाकिस्तानी के जो मामू होते हैं उसकी उनकी एक बेटी होती है, जिसपे पूरा पाकिस्तान डिपेंड कर रहा होता है कि बॉस शायद मामू देखेंगे, मामू की नजर पड़ेगी। तो जब वो पाकिस्तान आते हैं तो सबसे पहले तो बच्चा जो कि इंटेंट, नखट्टू, नाकारा, ये वो बच्चा होता है जो शाम को उठता है 5:30 बजे और कलफ वाली शलवार कमीज पहन के जो स्नूकर खेलने जाता है बेसिकली। जब मामू आते हैं तो ये फजर के वक्त उठा है, नमाज पढ़ के निकलता है ये मामू। अच्छा, मामू को भी ऐसा ही बच्चा नजर आता है। मामू जो है इतने, मामू की टेंशन अलग है, मामू कंफ्यूज चल रहे हैं। मामू को एक तो 20-25 साल से यहाँ रह रहे, फिर इनको लग रहा है कि बच्चे खराब ना हो जाए। मामू को अपना कुछ ऐसा किया मामू ने, क्यों ऐसा नहीं है। मैं बताऊं आपको, जितने अच्छे बच्चे आप लोग ट्रेन कर रहे हैं, हम लोग पूरी दुनिया में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, रशिया भी गया मैं, इंग्लैंड भी गया बहुत दफा, अमेरिका भी बहुत दफा है, लेकिन जितने अच्छे ट्रेन बच्चे आपके हैं, तालियां मेरे अपने बच्चों के लिए जितनी अच्छी। लेकिन क्योंकि मामू को अपना बचपन याद होता है तो मामू कंफ्यूज होते हैं, और उस कंफ्यूजन में उस निकट्टू के ऊपर हाथ रखते हैं, बेटा तुम्हें मैं लेके जा रहा हूँ वहां पे। और वो बच्चा सबसे नकारा निकट्टू हमारे खानदान का भी एक था जी, जिसको हमारे मामू लेके चले गए और अब भी तंग है उससे, और हमारे से भी ये आई है ये पीस। लेकिन ये कि ये हर एक की कहानी नहीं हो सकती, ये किसी किसी की कहानी, लेकिन हर पाकिस्तानी की नजर मामू के उस बैग पे होती है जो अमेरिका से ट्रेवल करके पाकिस्तान के एक शहर कराची में एक अपार्टमेंट में आता है जिसमें हम रहते थे। और हम कहते थे मामू क्या है इस बैग में, उफ अमेरिका से चीजें आएंगी, मजा आएगा। लेकिन उसमें वही होती थी $1 की एक्स्ट्रा लार्ज शर्ट, अम्मी से लेके अब्बू से लेके आखिर में वो हमारे पास आती थी। और हमारे मामू तो एक नए काम करते थे, कहते यार क्योंकि उस जमाने में ये जगह जगह वॉशिंग मशीन की लगी हुई थी, तो वो गंदी लॉन्ड्री भी ले आते थे, कहते यहाँ सस्ती होती है। एक बैग उनका ऐसा था, उसमें भी नजर थी। जब प्ले स्टेशन नया नया आया, मुझे लगा कि मामू शायद प्ले स्टेशन लेके आएंगे, हर लोग PS की बात करते हैं, प्ले स्टेशन, हमारी नजर उस पर थी। अच्छा, वो इत्तेफाक से उनका वो चाबी भी खो गई। अब हम उसका पहरा दे रहे हैं उस बैग का कि यार ये बैग जो है ना, ये हमारी किस्मत बदलेगा। कहीं तुम लोगों ने मामू के सोने के बाद वो बैग चाबी से या वो खोलने की कोशिश भी की, उसमें एक बीप बचती थी। भाई द वे, आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है, $50,000 हमारे हो ऐसे वाकई नहीं की जितनी हीरा शॉपिंग करती है नॉर्मली, क्योंकि होता ये है कि एक ईमेल आती है आपको, हमारे पास ईमेल ही आती है, पता नहीं आपको पास याद हो तो इस दफा ईमेल नहीं आई, वरना मैं जब इंग्लैंड वगैरह आया इससे पहले अमेरिका आते थे तो एक ईमेल आती थी, तो मैं दिल का मरीज तकरीबन हो गया हूँ, अगर कोई डॉक्टर है तो फ्री चेकअप करेगा यहाँ पे। जी फरजाना, बस ये बताना चाहिए, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, हिना ने इस ट्रिप पे कोई भी शॉपिंग नहीं किया। एंड सीरियसली मेरे गीतों की धुन तू है कहाँ, जीवन सुना
मेरे गीतों की धुन तू है कहाँ। थैंक यू। कभी नहीं मानेगी। तो तुम बार बार एज क्यों बोल रहे हो? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि एक इधर क्या नाम है, हर तरह के लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल मानेगी। सही। तो तुम्हारे साथ में तुम अगर हम बांट ले जगह को, जैसे हमेशा करते हैं हम लोग, कि अगर खवातीन नहीं, ऐसा नहीं है, ये नहीं, खवातीन को तुम जो है आज लीड करो, मर्दों की तरफ मैं जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे बेशुमार मर्द जो हैं वो वैसे तो आधा दिल अपनी बेगम को दे चुके हैं। सर आपकी बात कर रहा हूँ मैं। ये जो पोज है ना आपका, फ्रेम करवा के रख लीजिएगा घर में। क्योंकि चक्कर ये कि बड़े मासूम लग रहे हैं सारे के सारे मर्द जो है, आप देख सकते हैं जितने नहीं, मर्द औरतें हैं। भी बहुत अच्छी हैं और उनके जो दिल है वो कमाल के हैं। जैसे तो देखते मैंने थे क्या होता है शॉपिंग ना? की, हाँ। नहीं की मैंने शॉपिंग। तो भाई मैं आज हमेशा मैं कहता हूँ एक हर जगह, अरे मानी तो मेरी बात ही काट दो। अरे यार प्लीज बात करो। नहीं सौरभ, नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं बोल रहा हूँ, मैं भूल गया क्या बात थी। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि औरतों के जो दिल है वो बहुत नरम है। डेफिनेटली जितने भी बच्चे वहाँ पर जिस मुश्किलात में, वो क्यों नहीं डोनेट करेंगी, मुझे पूरा यकीन है। तो चलें देखते हैं आज खवातीन जो है मेरा की क्या नाम है मान रखती हैं, या मैं मर्दों की तरफ जाऊंगा। और भाई साहब अभी इससे पहले और मतलब हर इलाके में एक अनाउंसमेंट होती है खवातीन की तरफ से। पहले तो तालियां मर्द बजाना, खाली खवातीन की तरफ से अनाउंसमेंट आई है, तालियां होनी चाहिए, मर्द खाली मर्द बजाए, मर्द आपके से कॉन्फिडेंस खत्म हो गया मर्दों का शादी के बाद, कॉन्फिडेंस जीरो। बेगम के साथ रह रहे के जो अजीब बौखला गया यार। मैं जैसे मैं दुख रहा हूँ ना बस बाय द वे $50,000 खवातीन कह रही है कि हम उसका मेकअप अगले 2 महीने तक नहीं करवाएंगे। तालियां होनी चाहिए जी। $50,000 जो का मेकअप वो नहीं करवाएंगी अगले 2 महीने तक। तो वो 50,000 मानी मेकअप की बात नहीं करो यार। हिरन मेकअप जरूरी है मानी। तुम ही लोग नहीं पहचानोगे, यही होगा फिर। सही है, चलो हम मेकअप नहीं। चलो ये तो उन्होंने मान ली बात कि तुम लोग मेकअप में पहचानी जाती हो। नहीं ऐसी बात नहीं, मजाक है। I was just kidding। ओके नहीं kidding, मैंने भी सीख ली थोड़ी बहुत इंग्लिश। तो बाय द वे जो खवातीन, मैं अब नीचे आऊंगा और मैं बातचीत भी करूंगा आप लोगों से। और मैं चाहता हूं कि आज जो है हम रिकॉर्ड, देखिए रिकॉर्ड टूटा कहाँ पे, रिकॉर्ड तोड़ा है अचानक से। एक मेमन भाई उठे, मैं बता रहा हूँ, एक इलाके में शायद वो शिकागो था, और उन्होंने कहा मेरी तरफ से ये हो गया है लॉकडाउन मेरी तरफ से, और वो किए उन्होंने, बता रहा हूँ अच्छी सारे मेमन, और मेमनों का दिल बहुत बड़ा होता है, बता रहा हूँ। और मुझे पता नहीं था कि इस तरह से बात करते हैं। मानी ने बहुत चैरिटी शोज किए, लेकिन अब मैं इतनी प्रो हो गई हूँ कि अब मुझे सच में अब पाकिस्तानी फील हो रहा है, क्योंकि मैं पैसे मांग रही हूँ। तो अब मैं पॉलिटिशियन के लिए भी क्वालिफाई कर सकती हूँ। क्या कहते हैं? देखिए ये ना पॉलिटिशियन करप्ट होते हैं बेसिकली, तो सारा मसला ये है, ठीक है ना। इसीलिए जब वो लास्ट हम शहर में गए थे, एक पठान भाई बैठे हुए थे, मुझे लगा था गोरा बैठा हुआ है, और इस चक्कर में उनकी इतनी इज्जत कर रहा था बेसिकली। मुझे लगा कि वो गोरा, अल्लाह की कसम मुझे लगा वो कुछ होता है ना, गोरों को शौक होता है कि शराब पीस बन के बैठ जाए, इतना मैं उनसे भगत कर रहा हूँ, हेलो हाय ये वो केपी के भाई थे। और मैं बता रहा हूँ कि ये सब आप ही ने करना है आज। तो मेरे ख्याल में कौन से ऐसे मियाँ हैं जिन्होंने पिछले 15-20 साल से अपनी बेगम से इजहार मोहब्बत नहीं किया गा के। शादी से पहले तो बड़े गाने सुनाए थे उन्होंने, शादी वाली रात तक भी गाने सुनाए थे उन्होंने, किस्से भी सुनाए थे। शादी के बाद जो है वही किस्से जो है वो लेट उठते हैं। वही बेगम जो है आज उनसे कुछ 10-12-15,000 जो है निकलवाएंगी। कौन है ऐसे मियाँ जो कि जिनकी बेगम जो है आज चाहती है कि उनसे कोई कुछ गवा दें, कुछ ऐसा गवा दें कि वो यादगार रह जाएगी, क्योंकि सब फैमिली बैठी हुई सारी सारी हमारी। हाँ वैसे हम सब आपके अपने ही हैं, भांजे भतीजे टाइप। आप लोग ऐसे सुन बैठे हैं, समझ नहीं क्या हो गया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे गन पॉइंट पे कराची में लुटते हैं ना, नहीं तो वो सुनने के लिए बंदा सकेत आ जाता है, सुन हो जाता है। तो हम माना कि हम कराची के रहने वाले हैं, लेकिन हम मोबाइल नहीं छीन रहे, ना हम पर्ची भेजेंगे ना हम बोरी आपको भेजेंगे। हम बड़े तरीके से जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं। नहीं मानी वो जो तुम बता रहे थे कि मोबाइल कैसे छिनता है। पता पाकिस्तानी इतने रिलैक्स, हम इतना रिलैक्स मुल्क में रहते हैं, आप इतनी टेंशन वाले मुल्क में रहते हैं। सुबह 5-5:30 बजे उठते हैं, इनको उठने का टाइम है, इस टाइम पे तो पाकिस्तानी सोता है। और जिस टाइम पे आप काम करके खत्म करते हैं अपना जिंदगी का एक हिस्सा दोपहर, और आपको यकीन होता है कि आप शाम को घर जाएंगे, उस टाइम पे पाकिस्तानी उठता है। तालियां बजाएं उस पाकिस्तानी के लिए जो वहां बैठा हुआ है।
लेकिन मानी मैं आपको बताऊं इंडस हॉस्पिटल को 85% पाकिस्तान से ही डोनेशन मिलती है। 85% डोनेशन पाकिस्तान से मिलती है, जी हाँ। और ये जो वो जो लोग रिलैक्स है ना, रिलैक्स लोग वो जो वहाँ बैठे हुए हैं, अरे तो तालियां मेरे पाकिस्तानी को चाहिए, जो 85% पाकिस्तानी जो अकेले इंडस हॉस्पिटल जितने भी बड़े इदारे हैं पाकिस्तान में, वो 70 to 80% पाकिस्तान से चलते हैं। और पाकिस्तान एक क्या है, गरीब मुल्क है, ऐसा है, ऐसा लग तो नहीं रहा सही देने में जो है वो दिल बड़ा है ना। सही। तो एंजेलिना जोली भी तो आई थी पिछले दिनों मानी पाकिस्तान में। मायशा क्या ख्याल है, ऐसा होना चाहिए अच्छा? क्योंकि देखो अंकल के जमाने में जो है ना, वो अंकल ही बता सकते हैं। कहीं दो दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या ज़माने का, कहीं दो दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या ज़माने का। नहीं अंकल ने वो भी सुना होगा, काला चश्मा, काला काला, तुम अंडरस्टिमेट नहीं करो। तो हेरा तुम फिर कोई ऐसा गाना सुना दो कि तो मैं गाना सुना रही हूँ, मानी तुम थोड़ी कॉमेडी करो, ये कैसी बात है मैं गाना सुनाऊंगी नहीं करना। नहीं बाय द वे मुझे क्योंकि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मुझे एक गाने से बड़ी बहुत सही बात है यार, आप लोग कब से गा रहे हैं? मुझे 1.5 महीना हुआ है और मुझे अपने गली के वो गोलगप्पे वाले भाई जिनके नाखून शदीद करने और वो फुल कोविड वाले हाथों से प्लेटें बना के और देते थे, और कोरोना भी भाग गया भाई हमारे मुल्क से। भाई जब कोरोना इसलिए भागा क्योंकि जब उसने देखा, कोरोना ने देखा जब ये एक छोले वाला चाट वाला जो है बकायदा जो है एक गंदी प्लेट को गंदे पानी में डुबा के वापस लेके आता है, तो कोई सी बीमारी जो है पाकिस्तानियों को तो नहीं इफेक्ट कर सकती है अभी हाल में, और क्या वाला नहीं कर सकती है हमें। ये आप ही जैसे मासूम लोग जो पाकिस्तान जाते हैं, पहला खाना खा के आपका पेट खराब हो जाता है, आप ही जैसे आप लोग पाकिस्तान आने वाले होते हैं, तो हम लोग तो बड़े लकड़ हजर पत्थर हजर किस्म के लोग हैं। तो मेरे ख्याल में आज जो है हेरा, मैं चाहता हूँ कि आज टेबल वाइज में जाऊंगा और आज जो है मुझे कोई एक यहाँ का बंदा मुझे गाइड करेगा कि किससे कितने पैसे निकलवाने हैं। कोई बदमाशी नहीं भाई वैसे यहाँ के कोई है, यहाँ पर कोई ऐसा बंदा जो सब कुछ आता है, उसकी नजर सब पे हो, कोई है जिससे हाथ खड़ा करेगा? मैं कहा ये जो टेबल पे बैठे हैं 3 लोग जो हैं, ये मुझे लगा कि ऑलरेडी कोई डॉन बैठे हैं। मुझे लगता है जो यूं कर रहा होता है ना, हाँ वो खुद ही यूं होता है, वो यूं होता है वैसे। तो मैं उधर जाता हूँ नीचे की तरफ हेरा, जब तक तुम गाना और जब तक मैं गाती हूँ वतन की मट्टी करके अंदर से ना आप लोगों ने फुल वतन के जुनून और जोश लेते वतन की मट्टी अजीम है तू, अजीम कर हम बना रहे हैं, गवाह रहना वतन की मट्टी, गवाह रहना, गवाह रहना। जी तो आप गवाह लेना सर, कैसे सर कह रहे हैं आप ही यहाँ की सबसे बड़े? मैं डॉन नहीं, वो बैठे हैं डॉन। डॉन हमारे डॉन जो है ना वो बैठे हैं उधर सामने। कौन है भाई? जिया भाई नाम है उनका। अच्छा सब एक दूसरे पे डाल रहे हैं, जिया भाई कह रहे हैं इधर वाला डॉन है, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसा होता है, हर इलाके में एक बंदा होता है जो सबको जानता है। तो आप तो मेरे साथ ऊपर आ जाए, आ जाए सर, अरे आ जाए मजा आएगा सर, सही। अच्छा मानी तुम्हें पता है इनकी जो असल फैमिलीज है ना वो होती है पाकिस्तान में, तो यहाँ पर इनकी लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है, मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे, ओ ला 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 ला
तो गाने थे वो भी भूल गए। अरे यार तुम को गाइड करो ना। हाँ मैं और आप मिलके गाते हैं। हाँ ये कर लेते हैं, सही। आ जाए ऊपर आ जाए भाभी, आ जाए। और चाहिए भाभी की बहुत सही तारीफ। आ जाए भाभी। हाँ हाँ ये तुम्हें नीचे आना पड़ेगा, तुम नीचे आना। देखिए आज ये बात हमारी पहले हो चुकी थी फोन में। मैंने कहा था कि मेरी बेगम अगर गाएंगी गाना तो मैं आज एक अच्छा बड़ा प्लान चुनूंगा। हाँ जी। कौन सा? इन्हीं की मुस्कुराहटों का निसार होना है। Of course, भाई लगाओगे यार। किसी और की नहीं, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले उधार। गाना सर आप नहीं सर, नहीं गाना तो आप भी गाना है, आप भी गाना गाना है। देखिए ये बाकी आजा ले ले तस्वीर। हाँ मैं भी तो आज आप लोग कितने ब्रश करते हैं? आपका हो गया? अच्छा आपका 5000 इनके हो गए। इनके गाने के 5000 अलग से थे। तो गाने चलते रहेंगे, आप इधर चलते हैं, इधर भी कोई। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आपका गाना नहीं आया, कहाँ है आपकी बेटी? कहाँ बैठी है? तो उनके लिए आपने वो गाना गाना है जो आप आज तक में गा पाए हो। फिर गा भी ना सके, कभी नहीं गाया। आज आपने वो प्लेज भी देना है इंशाल्लाह इंडियन हॉस्पिटल के लिए, एक नेक काम भी करेंगे और गाना जो ही गाएंगे बता रहा हूं मैं आपको, ये अपने कॉलेज के हीरो थे। बता रहा हूं तुम तेरा साथ मेरा ओ शरीफ आदमी है, इन्होंने एक दफा भी लेंगे की जमीन करके देखा है। सर अपनी लेंगे तो देखिए गाने जो वफादारी की वो कसमें वो अगला जुमला आप तो सर आप प्लेज कर रहे हैं इंडियन हॉस्पिटल को इंशाल्लाह, सही कर चुके हैं। सही हम उस कपल की तरफ जाएंगे जो अभी एक बड़ा प्लेज करने वाला है। ये भी बड़े अपने जमाने के चैंपियन आदमी सारे मर्द जितने भी हैं वो चैंपियन थे अपने जमाने में। पता नहीं क्या हुआ, सब क्या हुआ अचानक शादी नहीं हुई। सर कभी भी हमारा टाइम जो खत्म नहीं था सर, अंडरस्टिमेट नहीं करना था आपको सर। क्या है आपकी बेगम कहीं बैठी नहीं इतना अपने खौफ ज़दा होकर शरीर है एटॉमिक पावर है क्योंकि शरीफ आदमी रहता है। तो ये आज शरीफ आदमी जो है आज कुछ ऐसा बनाएंगे कि इंडियन हॉस्पिटल को प्लेज करेंगे और आपने इनको गन पॉइंट पे तो चले। अभी हमारे कितने लगे? 3-4 फरजाना कितने हो गए? उसके बाद वो सोच रहे हैं फिर ये भी मुझे इनसे भी कुछ उम्मीद है। तो यार आपको विलन है विलन इधर ये तो ये इससे भी होगी पेमेंट कहाँ लिखी आपने? अच्छा ओके 1000 अभी इनके पास से 1000 आ गए तो कितना लगे फरजाना? 2 रह गए, 2000 रह गए, आखिरी 2000 रह गए। आखिरी 2000 कोई इस एक काम में आखिरी 2000 कैसी हो? ठीक है, बिग फैन। नहीं हाँ नहीं मैं बोल रहा हूँ पहले हमें अंदर ही बाद में इधर खड़ी हो जाए ना, साथ तुम्हारी वीडियो बन जाएगी। बिल्कुल सही है। अच्छा माशाल्लाह। बोट से उतरते आए आपके पास नहीं पाकिस्तान में कश्ती में उतर के आया है जिसको लगता था कि ये भाई लोग कश्ती पे मांग तो नहीं कीजिएगा बाकी डरते हुए पानी खुद ही रहने लगे आए बस कैसे तो फिर क्या हुआ? वो मेरी पूरी वो पाकिस्तानी कहाँ से छुट्टी का पाकिस्तानी भाई बच्चियां हो वाली बेटियां जो है वो अपने नाकों की जाती है। ये जो है ना
क्या कहते हैं? हाँ, ये बात तो सही नहीं है। है ना? दिल अपने लागे की लड़की पे ही होता है, वहीं से आती है। जो गहरी और खाना थी यहाँ पे उसका क्या हुआ? वो बस बात नहीं बनेगी। बात की बात आपका स्टैंडर्ड नहीं है ना गहरी और खाना। जान कहाँ से फंस गया मैं। तो सर आप बताइए कि हमें आज जो हमें अपना हदफ पूरा करना है और हमें हदफ को आगे लेके जाना है, आज आप हमें गाइड करेंगी कहाँ से कौन सी जगह से आप बिहार साहब तो वो बहुत बड़ा चक्कर देते हैं अभी सबके लिए। अब भाई क्या बात है, पूरे ओडियनो के गान है दो बच्चे छोड़ के देखो। चलो मैं मानी मेरे पास आया है, इसलिए मैं 5,000 डोनेशन कर दूँ। ओके बहुत सही तालियां। सर आपके 5,000 हो गया मैं हर सेल्फी तो मिलेगी होगी, ऐसे नहीं, इधर ऐसे नहीं। वैसे मैक्सिको साइड से बाकी जानते हो क्या है पानी खुद ही नजर लेके आ गया। बस ऐसे पहुंच गए थे उसको। तो फिर क्या हुआ? वो मिली गोली वो गोली किसका कभी तो नहीं मिली, पाकिस्तानी मिल गई। कहाँ से चुन के बाद में पाकिस्तानी मिल गया? हाँ, खानेवाल से मिली। भाई बच्चियां आई मीन बीवियां जो है वो अपने लाखों की आती हैं, ये जो है ना क्या कहते हैं? हाँ, ये बात तो सही कही है है। ना? दिल अपने लागे की लड़की पे ही होता है, वहीं से आती है। जो मेरी और काला थी यहाँ पे उसका क्या हुआ? वो बस बात नहीं बनी। बात की बनी आपका स्टैंडर्ड नहीं है ना मेरी और काला। कहाँ से फंस गया मैं। तो सर आप बताइए कि हमें आज जो हमें अपना हदफ पूरा करना है और हमें हदफ को आगे लेके जाना है, तो आज आप हमें गाइड करेंगी कहाँ से कौन सी टेबल की तरफ? एक इधर बैठे हैं वो रेहान साहब, तो वो बहुत बड़ा चेक लिख देते हैं अभी सबके लिए। अब भाई क्या बात है, पूरे ओडियनो के गान है दो यार। बच्चे छोड़ के देखो खुदा चलो मैं मानी मेरे पास आया है, तो इसलिए मैं 5,000 डोनेशन कर दूँ। ओके बहुत सही तालियां। बहुत शुक्रिया तो सर आपके 5,000 हो गया, मैं हर टेबल पे जाऊंगा एक पूरे पाकिस्तान। सेल्फी तो मिलेनी होगी, ऐसे नहीं। मेरे गीतों की धुन तू है कहाँ, जीवन सुना हो ऐसे पंछी सहरा में जैसे पूछे तेरी बातें, आती जाती रातें तू है मेरे लिए, हाँ मैं हूँ तेरे लिए, हाँ अब बाहर आए चाहे खज़ा सुन, हाँ मेरे महबूब सुन, मेरी सांसों से सुन, मेरे गीतों की धुन तू है कहाँ। थैंक यू। वाह।